डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 गुरु। भारत के महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता है। वे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। भारत रत्न प्राप्त संविधान के निर्माता सहृदय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था। महू का नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को उस समय अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक लीडर थे। बाबा साहेब की दूरदर्शी सोच, उनके विचार आज भी लोग समय समय पर याद करते रहते हैं। अंबेडकर के विचार आज की पीढ़ी का भी मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो बाबा साहेब आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं, उनकी असली प्रेरणा कौन थे? वो कौन थे जिन्हें बाबा साहेब अपना गुरु मानते थे? आइए आज इसके बारे में जान लेते हैं। अंबेडकर के 3 गुरु थे, जिनके बारे में बाबा साहेब ने खुद एक भाषण में बताया था। बाबा साहेब के प्रथम गुरु 28 अक्टूबर 1954 को मुंबई के पुरंदरे स्टेडियम में 30,000 लोगों की एक सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहेब ने कहा था कि मेरे 3 गुरु हैं। हर एक व्यक्ति के गुरु तो होते ही हैं, मेरे भी गुरु हैं। अंबेडकर ने आगे कहा था कि मैं कोई वैरागी या सन्यासी नहीं हूं। मेरे पहले गुरु और आदर्श है बुद्ध। मेरी उम्र 10 या 12 साल थी जब मेरे पिताजी कबीर पंथ के साधु थे। मेरे पिता धर्म के चहेते और विद्या के भक्त थे। बचपन में ही उन्होंने मुझसे रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ रटवा लिए थे। इन सब से मेरे जीवन पर गहरा असर हुआ। एक बार मुझे किसी ने बुद्ध के चरित्र की एक प्रति पुरस्कार में भेंट की थी, जिसे पढ़ने के बाद मुझमें एक अलग ही प्रकाश ने जन्म लिया। बुद्ध के बारे में पढ़ने के बाद आज तक मेरे मन पर पकड़ बनी हुई है। अंबेडकर कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया का कल्याण केवल बुद्ध धर्म ही कर पाएगा। बाबा साहेब के द्वितीय गुरु। अंबेडकर अपना दूसरा गुरु कबीर को मानते थे। वे कबीर की शिक्षाओं से भली भांति परिचित थे। वो कहते थे कि मेरे पिता कबीरपंथी थे, इसलिए कबीर के जीवन और उनके सिद्धांतों का मुझ पर काफी गहरा असर डाला। मेरी राय से कबीर को बुद्ध के दर्शन का असली मतलब समझ आया था। कबीर जी अंबेडकर के द्वितीय आदर्श थे। बाबा साहेब के तृतीय गुरु। बाबा साहेब अंबेडकर के तीसरे आदर्श तथा गुरु ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले को भारत के प्रथम शिक्षक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा था कि दर्जी, कुम्हार, नाई, कुर्मी, माली, मछुआरे को इंसानियत का पाठ उन्होंने ही पढ़ाया। बाबा साहेब ने अपनी किताब शूद्र कौन थे महात्मा फुले को समर्पित की थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि फुले ने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया था। इस तरह बाबा साहेब इन तीनों को अपना गुरु तथा अपना आदर्श मानते थे। अंबेडकर कहते थे कि इनकी सीख से मेरा जीवन बना है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में महान व्यक्तियों को अपना गुरु बनाया था, उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाया था। हमें भी उच्च आदर्शों को अपनाकर इंसानियत तथा भाईचारे के साथ जीवन जीना चाहिए। समाज को भी एक नई दिशा प्रदान करनी चाहिए। इसमें ही जीवन की सार्थकता है।